आप मेरे भाव को समझिए। उन्होंने बोला कि मेरे लाश पे झारखंड बनेगा और उसका जीते जी झारखंड बन गया। और जो लोग आज बोल रहे हैं ना कि नोट और घोट में हम लोग पैसा में वोट हो जाएगा, वो लोग भी वैसे लालू यादव जैसा बोलेगा। और आप देखिएगा, ना नोट चलेगा ना वोट चलेगा, सिर्फ और सिर्फ जयराम जी का व्यक्तित्व, उनका विचार और उनका विजन चलेगा और लोग वोटिंग करेंगे। विधायक सांसद जनता का नौकर है, जनता का मालिक नहीं। पत्रकार महोदय, इस बात को समझिएगा। जब गोरखिया काम नहीं करता ना तो मालिक डांटता है, कह रहे आज तो खाना नहीं बना ले जरी, आज जब दूगो खेत जोबरा को ले तो देखे वो कर ले जरी। तो जब खेत नहीं जोबरा है तो काहे गोरखिया रख तो यहाँ गोरखिया को डांटने का हक मालिक को है, बाघमारा का। वो बाघमारा विधायक बोलता है हम गरीब का बेटा है। और आज हमको लगता है कि अगर उनका ITR देखोगे तो 10,000 करोड़ से ऊपर है। नमस्कार, अभी हमारे साथ में है जेवी केसेस के केंद्रीय सचिव प्रदीप महतो। अभी हम हैं बाघमारा में, जो कि अभी पंचायत दौरा चल रहा है जगह जगह जेवी केसेस का, और लोगों से मिलना, जन जागरण करना, तमाम चीज़ें चल रही है। तमाम हलचल लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी है हम लोग जानेंगे। दादा, सबसे पहले जोहार रहेगा। दादा जोहार आपके चैनल को और आपके व्यूअर्स को और आपको चाहने वाले सभी को हमारे ओर से झारखंडी जोहार, नमस्कार, प्रणाम और सत श्री अकाल। दादा, जिस तरह से अभी लोकसभा चुनाव का तैयारी खास करके गिरिडीह में अभी चल रहा है, उस आधार पे हम क्या जेवी केसेस जिस तरह से तैयारी कर रही है उससे वो सफलता प्राप्त कर पाएगी? दादा देखिए, सबसे बड़ा बात है पत्रकार महोदय, चीज़ों को समझिएगा। वोटिंग को अंडर फ्लुएंस को समझना पड़ेगा। आप घूमे होंगे, चूँकि पंचायत दौरा कल से हम लोग की जन जागरण यात्रा की लौपेटी से शुरू हुई है और आज हम लोग बागड़ा से शुरू करेंगे, सिंगड़ा से होते हुए। आप पंचायतों में जा रहे होंगे और जो एकदम सिंपल से जो लोअर वोटर्स हैं, जो एकदम ग्रास रूट के हैं, उनके इन्फ्लुएंट को अगर आप समझिएगा तो जो बंगाल में चला था ना, खेला होवे, वो आपको दिखेगा। और खेला होवे जैसा शब्द जो बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि लोग कुछ नहीं कहेंगे और काम करेंगे। और ये दिखेगा आपको लोकसभा चुनाव के वोटिंग में, ये चीज़ दिखेगा। बशर्ते वक्त आने दीजिए, समय आने दीजिए। हम लोग अपनी पार्टी के लिए अपने विचार को, जयराम जी के सोच को लोगों तक, जन जन तक पहुंचा रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि ग्रास रूट तक उन बातों को चले। दादा, जिस तरह से हम यहाँ का माहौल देख रहे हैं, भीड़ देख रहे हैं, लोग रात के 9-10 बजे डटे रहते हैं, इतना ठंडा में भी, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो यहाँ के वर्तमान विधायक सांसद हैं, उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। दादा, हमने बोला ना कि विधायक और सांसद सिर्फ फोटो खिंचवाने आते हैं। जो उनकी मौलिक काम है, एक सांसद का काम है कि किसी भी जगह का स्थिति को, परिस्थिति को आज के डेट में अपग्रेड करना। अपग्रेड करना मतलब, अगर इससे पहले NH की लाइन 2 थी तो आज 4 लेन हो गई, 4 लेन हो गई तो 8 लेन हो गई। इसको डाइवर्सन करते हैं MP। वो MP जो उनका दायित्व मिला उसका निर्वहन नहीं किया। जाहिर है बात लोकल सांसद विधायक की, बाघमारा का, वो बाघमारा विधायक बोलता है हम गरीब का बेटा है। और आज हमको लगता है कि अगर उनका ITR देखोगे तो 10,000 करोड़ से ऊपर है। कैसा गरीब और कैसा गरीब का नेता। तो कहीं ना कहीं जनता को, कहीं ना कहीं जनता इससे विमुक्त हो गए हैं, जनता इन लोगों को दूर हो गए हैं, जिसके चलते आज अपार भीड़ है। अब विश्वास नहीं कीजिएगा, जो पदुगड़ा का अंतिम पंचायत था, 10 बजे सभा जयराम जी का खत्म हुआ और सैकड़ों महिलाएं और पुरुष वहाँ बैठे हुए थे उनकी बातों को सुनने के लिए। महज समझ सकते हैं, ना पैसा दे के, ना कुछ ऐसी करके, और 10 बजे रात तक बैठे होंगे तो उसका पोलिंग किधर होगा? पत्रकार जी, आप खुद समझ सकते हैं, इसको कहने की जरूरत नहीं है। अब वो जब आएंगे तो फिर आपको मैं बताऊंगा। नहीं, लोग जैसे कहते हैं कि जो भीड़ इन लोग के पीछे जुट रहा है, वो भीड़ वोट में तब्दील नहीं होगा। जिस टाइम चुनाव आएगा तो फिर आदमी 500 और 200 जो पहले का सिस्टम चला आ रहा है, झारखंड का जो रीति रिवाज है, वही चीज़ को फिर से लोग फॉलो करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं होगा? दादा, जिस समय लालू यादव बिहार का मुख्यमंत्री हुआ करता था, वो बोला था कि मेरे लाश पे झारखंड बनेगा, हमरा जीते जी नहीं बनेगा। बन गया ना, और लालू यादव जिंदा है, मरा क्यों नहीं? चीज़ों को समझ रहे जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, आप मेरे भाव को समझिए। उन्होंने बोला कि मेरे लाश पे झारखंड बनेगा और उसका जीते जी झारखंड बन गया। और जो लोग आज बोल रहे हैं ना कि नोट और घोट में हम लोग पैसा में वोट हो जाएगा, वो लोग भी वैसे लालू यादव जैसा बोलेगा। और आप देखिएगा, ना नोट चलेगा ना वोट चलेगा, सिर्फ और सिर्फ जयराम जी का व्यक्तित्व, उनका विचार और उनका विजन चलेगा और लोग वोटिंग करेंगे। कहीं ना कहीं दादा, देखते हैं आपके क्षेत्र में लोग विधायक सांसद का भी विरोध करना शुरू कर दिए हैं। अरे करेंगे क्यों नहीं ग्रो? अरे विधायक सांसद जनता का नौकर है, जनता का मालिक नहीं। पत्रकार महोदय, इस बात को समझिएगा। जब गोरखिया काम नहीं करता ना तो मालिक डांटता है, कह रहे आज तो खाना नहीं बना ले जरी, आज जब दूगो खेत जोबरा को ले तो देखे वो कर ले जरी। तो जब खेत नहीं जोबरा है तो काहे गोरखिया रख
तो यहाँ गोरखिया को डांटने का हक मालिक को है, जनता को है। जो आपको विरोध के रूप में दिख रहा है, इसका मतलब वो गोरखिया को डांट रहा है कि काम करो नहीं तो जाओ। चीज़ों को समझ रहे हैं ना, इसीलिए लोग विरोध कर रहे हैं, उनके अंदर आक्रोश आ रहा है और कहीं ना कहीं यही आक्रोश आपको लोकसभा और विधानसभा में वोट में दिखेगा। जिस तरह से लोगों का भीड़ उमड़ रहा है और जिस तरह लोग आप लोगों को स्नेह प्यार दे रहे हैं, क्या आप उनके जो सोच है उस पर आप लोग यदि चुनाव जीत जाते हैं, अभी का नहीं, जब चुनाव जीत जाएंगे तो क्या जो लोगों के साथ आप लोग वादा कर रहे हैं, क्या 110% आप लोग वो करेंगे लोगों के साथ? देखिए, हमने वादा कुछ नहीं किया है, मैंने बोला है जेबी केसेस एक सिस्टम डेवलप करेगा। कल हमारे पार्टी के सुप्रीमो जयराम जी ने कहा कि मैं 2000 बूथ में एक लाइब्रेरी खोलेंगे। लाइब्रेरी खोलना पत्रकार महोदय बहुत खर्च नहीं है। एक लाइब्रेरी में बहुत ज़्यादा होगा तो 1 लाख, 220 से गुना कर दिए 2 करोड़। एक सांसद का 5 करोड़ का मद 1 साल में है, 5 साल की बात है। तमाम ऐसी चीज़ें हैं, तो कुछ अलग नहीं करना है। अब बोलिएगा लाइब्रेरी खोलने से क्या होगा? लाइब्रेरी खोलने से आपके जैसे नौजवान लड़का, आपके जैसे नीचे दबे कचले लोग जब पढ़ लेंगे तो वो स्वरोजगार करेंगे, पढ़ के नौकरी लेंगे, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करेंगे, अपना इंडस्ट्री खोलेंगे, सोच बढ़ेंगी। और जब सोच बढ़ेंगे तो स्वतः हमारा ग्रिड आगे बढ़ेगा। ये आपको बताते हैं, बाघमारा बढ़ेगा और तमाम जगह पे झारखंड डेवलपमेंट होगा। और झारखंड ये नहीं कहेगा कि 5 किलो अनाज देने के लिए, 5 किलो अनाज देने के लिए बनेगा। वो तब बनेगा जब हम लाइब्रेरी से उनका एक गढ़ेंगे, एक बढ़िया निर्माण करेंगे और झारखंड का बेहतरी करेंगे, तब जाके वो चीज़ आपको मिलेगी। तो देख सकते हैं अभी हमारे साथ जेबी केसेस के केंद्रीय सचिव प्रदीप महतो जी हैं और इनके घर में हम थे। तो फिलहाल जेबी केसेस को लेकर ही लगातार अभी पंचायत दौरा चल रहा है। तो हमने जानने का कोशिश किया कि किस तरह से जेबी केसेस अगर चुनाव में, जिस तरह से अभी चुनाव प्रचार कर रही है, लोगों से वोट मांग रही है, क्या सच में चुनाव जीतेगी? तो किस तरह से लोगों का जो भी विश्वास है उस पर खरा उतरेगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में फिर। जय झारखंड, जोहार झारखंड। वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा और दादा क्या सही बोले गलत बोले आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। जोहार। धन्यवाद।